जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्ते ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृसभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं तर्जय मुदिराज। प्रणम्य भक्तिपरे नारायणे नम्यामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे सरस्वती देवी जनाय प्रणते नमि कृष्ण दैपाय न वेद बृहस्पति सर्वजने बंदी जय करी उच्चारण नमि हैमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 18 नंबर वीडियो करने जा रहा है। वो 18 नंबर वीडियो का जो महात्मा है गोरखनाथ, उनका वाणी था जीव का देह जो है ना वो साक्षात काम देवता का स्वरूप है। जो ये में वो तो मातृगर्भ में हम लोग जन्म लेता है, पिता का औरस में माता का, पिता का बीज में माता का औरस में हम लोग का जन्म होता है। बाकी वो जो सृष्टि करता वो साक्षात परमेश्वर है। वो परमेश्वर का माध्यम में हम लोग का जन्म होता है, माँ का ये में उधर में जन्म होता है। ये जो कहाँ ये का देह है ना, वो देह में देह को ये करने से साधन भजन माध्यम में देह ये होता है, ज्योतिमय होता है। और ज्योतिमय देह में जो हो जाता है ना, माँ को कोई पूछा था, माँ मेरा जो पूर्ण ये साधक जीवन हो जाएगा तो अब कैसे ये होगा। माँ बोला है पेड़ में जब ये होते हैं ना, आम पाक जाता है ना, तो पेड़ कभी नहीं बोलता है। इसको देख के आदमी ये हो जाता है। जब साधन मार्ग में जब ये होता है उन्हें होते होते तो वही भाव अपना हृदय में ये होता है, फूट के उठता है और वो देख के आदमी समझ जाता है ये बहुत अच्छा बड़ा महात्मा है। उस शरीर धमन में ये सब फूट के उठता है। ये सब माने बांग्ला 8 शताब्दी का ये पहला भाग में उनका जन्म हुआ था। पंजाब का जलंधर, हम गया था पंजाब में, जब गया था जलंधर में एक देवी स्थान है, देवी स्थान 51 पीठ का एक देवी स्थान है, वो दर्शन किया था। जलंधर में उनका जन्म हुआ था। बाकी और दूसरा का मत में उनको जो कामाख्या, आसाम का कामाख्या है ना, जो 51 पीठ का एक पीठ, उस दिन हम दर्शन करके आया। जो जूनी पीठ ये जूनी गिरा था तो वो कामाख्या में उनका दर्शन ये जन्म हुआ था। दूसरे किसी का मौत में उनका माता जो था ना वो बहुत बड़ा ये का शिव भक्त तो था। वो माँ का ये से वही शिव का अंश में उनका जन्म हुआ था। और जो शैशव में उनका पिता का देहांत हो गया था। तो माँ क्या करता था, अपना बालक को लालन पालन करने के लिए और अपना भरण पोषण करने के लिए जो गोबर का जो गोईठा होता है बिहार में बिक्री होता है, हमारा आश्रम में जो राजगीर का आश्रम में ले आता है गोईठा, तो वो बना के विक्रय करता था। बाजार में लेके ले जाता था और गोईठा बिक्री करके अपना पुत्र और अपना ये करता था, जीविका ये करता था। अचानक एक दिन क्या हुआ, गोईठा तैयारी हो रहा था तो उनका उम्र 12 साल करीब था। गोईठा तैयारी कर रहा था, पिता माँ और पुत्र। इतना टाइम में एक जटाधारी सन्यासी उधर में पहुंच गया। पहुंच के उनको ये को ऐसे ये किया, दंडवत किया और उन्हें भविष्यवाणी किया उनको माँ को, ये जो पुत्र आपको है ना वो साक्षात शिव का अवतार है, शिव का अंश में जन्म हुआ। उनको अब घर में रखने नहीं सकेगा और घर में वो रहेगा भी नहीं। तो माँ उनका वो जो सन्यासी का बात तो अच्छा से समझने नहीं सका है। बाकी ये बात समझा है जो वो पुत्र घर में रहेगा नहीं, इसे तो बात तो समझ गया था। तो क्या हुआ, इसको पीछे दिन उन्हें माँ को नहीं बोल के उन्हें गृह त्याग किया। जो माँ इसको पुत्र को
धर्मपथ में जाने के लिए ये कर देता है। ठीक है धर्मपथ में, जैसे हमारा माँ हमरा को वचन दे के बोला तुम साधना सिद्धि लाभ करो, वो लोग ये है विद्या रूपिणी माँ है। और जो लोग अपना पुत्र को धर्मपथ जाने के लिए बाधा देता है वो विद्या ये नहीं है, विद्या रूपिणी नहीं है, अविद्या रूपिणी है। इसलिए आप लोग का माँ को बोल रहा था, आप लोग का पुत्र यदि धर्मपथ में जाने के लिए ये करे उनको अच्छे से विदाई दीजिए। एक पुत्र यदि सबका ये होगा साधु संत बनेगा 14 कुल उद्धार कर देता है। पितृकुल 7 कुल और मातृकुल 7 कुल। शादी तो नहीं किया इसलिए ससुर नहीं। और जो लोग शादी करके संसार धर्म ये करके वो ये निकल जाता है, इसको 21 कुल, पितृकुल 7 कुल, मातृकुल 7 कुल और ससुर कुल 7 कुल। जो स्त्री अर्धांगिनी अर्ध का अंश ग्रहण करता है इसलिए 21 कुल। इसलिए जो लोग शादी नहीं किया करके आप लोग यदि छूट देगा आप लोग का 21 कुल उद्धार हो जाएगा। हम लोग तो 14 कुल 7 कुल पिता माता, शादी नहीं किया हम इसलिए 14 कुल। तो उन्हें ये का निकल गया और गुरु का संधान में उन्हें घूम रहा था। बहुत तीर्थ बहुत साधु संग किया करने का बाद में उन्हें अपना गुरु को संधान मिला है। गुरु उनको सत्यानंद उनको ये उनको दर्शन दिया और उनको दीक्षा दिया। उनका नाम हुआ गोरखनाथ। गुरु ने मन में सोच रहा था इसको प्रतीक्षा में हम था, इसके लिए हम इतना चिंता किया था और वो खुद आ गया। गुरु उनको लेके तीर्थ भ्रमण में निकाल गया। उन्हें तीर्थ भ्रमण में निकाल के बहुत तीर्थ दर्शन किया। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में हम गया था, सामने में ये मंदिर में हम था, तो हम उधर पशुपति ये के दर्शन किया। पशुपति मंदिर का यही ये है, 4 द्वार में 4 ये है दर्जा है। जहाँ से आप देखिएगा वो ये होगा। उधर में बहुत सुरक्षित है, जो ये है ना पत्थर है ना, वो तो परस पत्थर का है ना मूर्ति। परस पत्थर में लोहा लगाने से सुना हो जाता है, इसलिए पूर्ण रूप में सुरक्षित है। और पुजारी और सेवक लोग छूट के दूसरे किसी को ढुकने नहीं देते, बाहर से दर्शन करो। 4 दर्जा से दर्शन होता है और हम दर्शन करने का मेरा सौभाग्य हुआ। वही है पशुपति ये दर्शन किया। करने का बाद में गुरु ने उनको लेके और हिमालय का लेके आया और उनको ये बोला है इधर में तुम साधन भोजन करना। तराई बोल के एक ठो जाएगा में गुरु का निर्देश में उन्हें साधन भोजन किया और साक्षात 12 साल उन्हें ये साधन भोजन करने का बाद में उन्हें साक्षात परमेश्वर जो शिव जी उनको दर्शन दिया। और दर्शन देने का बाद में उन्हें ये हुआ साधन का सिद्धि लाभ प्राप्त हुआ। उनका खेती चारों दिग में प्रकाश पाया है। उन्हें असाध्य साधन कर देने सीखता था। ऐसे करते करते बहुत साल उन्हें जीवित था। मालूम होता है जो उन्हें 250 साल तक उन्हें ये था जिंदा था। और गोरखनाथ धाम में उनका जो ये हुआ ध्यान देह छूने का ये हुआ, शिष्य और भक्त लोग का सामने में ज्योति रूप में ज्योति उनका देह विलीन हो गया। और उन्हें ये बोल के गया था कोई काम मनोवाक्य में मेरा का स्मरण करने से मैं दर्शन दूँगा और कृपा करेगा। ये गोरखनाथ का सुंदर घटना। और माँ का बारे में घटना बोल रहा है। एक व्यवसायीदार वो व्यवसाय करने जा रहा था, तो एक चोर सुना है जो व्यवसायदार जो व्यवसाय करने जाएगा। चोर ने उनके पीछे पीछे आया, आके उनको बोला है जो आप जा रहा है व्यवसाय करने के लिए, हम भी जाएगा। तो वो व्यवसायदार समझ गया वो तो ये नहीं है, वो चोर है, ठीक है। तो चलने शुरू कर दिया। इसको पीछे दिन अपना अपना ये ले कपड़ा वपड़ा लेके खाना वाना लेके उन लोग चल दिया सुबह में। जो शाम हुआ एक धर्मशाला में उन लोग अवस्थान किया। धर्मशाला अवस्थान करने का बाद में दोनों अपना बिछाना कर लिया। और जो ये है जो वो जो ये व्यवसायदार है
वो सो गया। बाकी सोने का आगे में उनका जो ये है जो रुपया पैसा ये सब लेके आया ना, उनको सामने में गिना था। गिन के वो जो ये हुआ, एक टाइम में उनका ताकिया के नीचे में रख दिया, चोर का ताकिया के नीचे में। क्या आप आनंद में सो गया। वो जो सो गया तो वो चोर उठा है, उठ के चारों दिख घूम रहा है, ये खोज रहा है, कोई में उनका वो ये नहीं मिल रहा है। तो बोला क्या बात है, हमारा सामने में लेके आया, सामने में गिना है, अब नहीं मिल रहा है। ऐसे करते करते सुबह हो जा रहा, ब्रह्म मुहूर्त हो रहा था। इतना तुम्हें व्यवसायीदार उठने का ये कर रहा था, जब धन करके उठेगा, इतना तुम्हें चोर देख लिया। चोर भी अपना बहाना में ये हो गया, घर में आके सो गया। तो व्यवसायदार अपना स्नान दान करके जो आया, वो भी उठा है, फिर स्नान दान करके तो सुबह हुआ। तो उन लोग फिर यात्रा किया, करते करते ऐसे शाम को एक धर्मशाला में उपस्थित हुआ। जो अपना साथ में खाना वाना लेके आया, पहला दिन में खाया, दूसरा दिन में खाया, ऐसे करते करते वो दिन भी ये उन्हें चोर का सामने में गिन के ये किया। सुबह में भी गिना था, चोर सोचा था सारा रात हम ये किया, बाकी मिला ही नहीं, अभी कहाँ से निकल रहा है। तो वो दिन भी रात में वो रख दिया, फिर सो गया। चोर वो दिन भी सारा रात ढूंढा है, किंतु मिला ही नहीं। तो जो सुबह में हुआ इसे स्नान दान, तो चोर का सामने वो गिन रहा था। इसी करके कोई दिन अतिबाहित हो जाने के बाद में उनको पूछ रहा था, भाई हम सही, हम ये नहीं है, व्यवसायदार नहीं है, हम चोर है, आपको संपत्ति का लोभ में आपको पहिए, बाकी सारा रात हम ढूंढता है, मिलता ही नहीं। सुबह में आप कहाँ से निकाल के ये बोलता, हाँ हम जानता था तुम मेरा ये चोरी करने के लिए हमारा पीछे आया था। हम क्या करता था जानता है, देखिए तुमरा जो ताकिया का नीचे में हम रख देता था, रख के सो जाता था आराम में। हम जानता है तुमरा ताकिया का नीचे में जो हमारा ये है रुपया पैसा का ये थैला है, वो तुमरा कोई मालूम ही नहीं होगा, इसलिए हम निश्चिंत में सोता था। और हाँ अब तो निश्चिंत में सोता था। इसलिए माँ ने बताया जो इससे भगवान भी हम लोग का हृदय में है, हम लोग नहीं ढूंढ के हम लोग इधर उधर 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 ये करता है, घूमता है। जब भगवान जो इधर में है, जिसे तकिए के नीचे में है, ऐसे भगवान जो हृदय में है, वो यदि हम लोग ढूंढने सकेगा तो अब देखा जाएगा भगवान हम लोग को प्रेम से कृपा करके गोदी में ले लेगा, अंतिम में उनका चरण में भी स्थान देगा। खूब सुंदर माँ का गल्प था। और जगन्नाथ जी के बारे में एक बोल रहा है, विमला मंदिर का इस साइड में, विमला ढुकने का इस साइड में है रोहिणी कुंडो है। तो वो दिन कल परसों घर में एक ये है ब्राह्मण है, सब आदमी उनको ये करते आशीर्वाद लेता है। उच्च कोटि का ब्राह्मण है, हम भी पास पे देके बोलते आशीर्वाद करिए। तो जो जगन्नाथ जी का जो ब्राह्मण लोग है ना, वो साक्षात जगन्नाथ जी का स्वरूप ही है। जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं करने से, उन लोग का ये करके प्रणाम करने से, उन लोग का ये करने से भगवान जगन्नाथ खुशी होता है। तो उनको पास पे दिया, उन्होंने बहुत मेरा आशीर्वाद किया। तो आज भी लिखा है, अब भक्त लोग जाता है उनसे ये करता है, जो अपना साध्य है इसे देके ये करता है, और उन्हें भी आशीर्वाद करता है, बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद करता है। उधर में रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड था बलराम जी का माता था रोहिणी, जो सप्तम गर्भ का जो ये हो गया नहीं, सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में आ गया था, अष्टम गर्भ भगवान श्री कृष्ण आया था। रोहिणी ये जो है ना, उधर में ये है ऐसे ढका है, और इसके नीचे में कुंडो है। ये कुंडों का पानी बहुत पवित्र होता है। आप लोग पुरी में आने से देखिएगा, रोहिणी कुंड लिखा हुआ है, बलराम जी का माता का ये है। वो रोहिणी कुंड में ये दर्शन करिएगा, तो पांडा लोग रहता है, उन लोग का आशीर्वाद लीजिएगा, और जो दक्षिणा है रोहिणी कुंड में दीजिएगा। यही बात है जो जगन्नाथ जी का मंदिर का पीछे में है, विमला मंदिर का रुकने का आगे में है रोहिणी कुंड। अब जगन्नाथ जी का एक कृपा मेरा ऊपर में कैसे हुआ वो बोल रहा है। तो आज का घटना ही बोलता है क्या हुआ। तो ये जो कीर्तन में हम लोग बोलते हैं ना, इसमें कोई भेदाभेद नहीं रहता है। ये का ये बूढ़ी का सामने में जवान, हर बूढ़ा बूढ़ी और लड़का लड़की एक साथ में हम लोग बैठता है। ऐसे तो हमारा आश्रम में कोई आता है तो हम दूर में रहता है, कोई प्रणाम हम बोलते नहीं, माँ को प्रणाम करो, हम लोग मत सुना, क्योंकि उधर में ये सब नहीं है। तो आप बैठा है, आपको सामने में कोई ये आ गया, युवती आ गया,
अब भी कोई युवती के सामने ये जगह है, अब बैठ गया, इसमें कोई भेदाभेद नहीं है। ये तो परंपरा जगन्नाथ जी का कीर्तन में हम लोग अंश ले रहा है, इसमें कोई ये नहीं, बाधा विवेक ये नहीं है। तो आज हम एक बुद्धि बैठा है, इसको बोले एक बुद्धि, इसको हम हाँ लास्ट में ये का सामने में इधर में हम लोग का बाद में अरेक बुद्धि है, अरेक लड़का है, इसी करके चारों दिख से ये है असम बीच से रास्ता है। तो हम तो सुबह 1:30 बजे का 1:30 करीब में उठता है, उठ के अपना ये करके है ये 100 का ऊपर में वीडियो भेजता है भक्त लोग को, माँ का भक्त लोग को, इसी करके साधन भोजन करके अपना जब धन करके नीचे का शयन कक्ष ये सब ये करके माँ का सेवा करके आज 3:30 बजे का पहले में निकल गया था। क्या ना अभी ये कार्तिक महीना है ना, कार्तिक महीना है, ये है एक ये महीना में ये पूर्ण महीना बोला जाता है। तो ये महीना में ये में भगवान अभी ये करे, अभी सुहा है, अभी जगेगा, तो वो पूर्णमास है। तो हम निकल गया, तो उधर में आजकल 4 बजे खुल देता है। तो जब जाके गेटे खड़ा हुआ, शायद ये 3:45 का करीब में ये खड़ा हुआ, तो 4 बजे करीब में हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड देख के हम लोग को लुकाया। तो इसको बाद में जो महापात्र बोल के जो है ना जगन्नाथ जी का प्रधान सेवक, वो नहीं आने से गेट नहीं खुलेगा। उनका जो आ जाता है ना तो सब खड़ा हो जाता है, कोई ज़्यादा ये भक्त लोग खड़ा हो जाता है। तो उनको ये श्रद्धा जाने के लिए, और अभी तो ढुकेगा हम लोग। इसे करते करते महापात्र जब ढुक गया, इसको कीर्तन पर जो लोग बजाता उन लोग ढुका है। इसके बाद में हम लोग को ये हुआ, हम लोग विशेष ये है हम लोग ढुका है। तो ढुक के जब गया, हम ढुकने का बाद में हम मंदिर का विग्रह से उसको प्रणाम करता है, दूसरा लोग भी करता है। हम प्रणाम करके जाके हम जहाँ बैठते हैं उधर में बैठा है। तो ये जो ये 1:30 बजे उठते ना, थोड़ा ना एक ऐसे कीर्तन कर रहा है ना, थोड़ा ना आँख थोड़ा ऐसे बुझ गया, तो कीर्तन तो थम गया। हमारा सामने में जो बुद्धि बैठा हुआ था दाहिने साइड में, जगन्नाथ जी का क्या कृपा है, देखिए जगन्नाथ जी यही देख रहा है, मेरा छोटा भाई मेरा कीर्तन करते करते देखो आँख लग गया। वो बुद्धि मेरा को ऐसे करके मारा है, यही है कि नहीं ताली बजाओ नींद नहीं आएगा। बोला है, तो हम ताली बजाते बजाते यही है जगन्नाथ जी, उनको माध्यम में मेरा को सदर कर दिया, तू आया मेरा कीर्तन करने के लिए, तू सुबह है, तू नींद जाता है, तो वही बुद्धि मेरा को इशारा करके हम लोग को जगाता है। यही बात है, जगन्नाथ जी का कृपा है, ये हम भूलने वाला नहीं है। ये मेरा को ये दिया, चेतावनी दिया। इधर में कीर्तन करने आता है बड़ा भाई का मंदिर में, और छोटा भाई सोता तो ऐसे नींद करता है, काहे पानी देखे नहीं हटाने सकता है आँख में। ये उनका वही माध्यम से मेरा को चेतावनी दिया। आज जो भक्तमाल ग्रंथों का 18 नंबर वीडियो करने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, ये माँ जगन्नाथ जी और जो महात्मा गोरखनाथ उनका अशिष कृपा में ये संभव हुआ। ये बोल के माँ और जगन्नाथ और महात्मा का चरण में मेरा कोटि दंडवत करते हुए आज का ये वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ जय जगन्नाथ बोल के।